नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे आप उत्तराखंड की खबरों की ओर। इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज है उत्तराखंड दौरा। हरिद्वार में कड़ा ट्रैफिक प्लान लागू, 3 जगहों पर कार्यक्रम पुलिस निगरानी में। शहर और पतंजलि, शांति कुंज, बैरागी कैंप और गुरुकुल कांगड़ी अलर्ट पर है। आज और कल कई रूट डायवर्ट रहेंगे, नो एंट्री जोन सक्रिय है। दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश रूट बदले, भारी वाहनों की एंट्री पर दिन भर प्रतिबंध। प्रमुख पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती रहेगी। पुलिस की अपील, वैकल्पिक मार्ग अपनाएं। अपडेट चेक करते रहें। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बता दें आपको बड़ी खबर, दौर में कड़ा ट्रैफिक प्लान जो है वो लागू है। 3 जगहों पर कार्यक्रम पुलिस निगरानी में रहेगा। शहर पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर जो नजर है वो यहां पर बनी रहेगी। दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश रूट भारी वाहनों की एंट्री पर दिन भर प्रतिबंध रहेगा। बड़ी खबर हरिद्वार से, बड़ी खबर प्रमुख पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती जो है वो की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बताने जा रहे हैं। ऋषिकेश में आज गीता भवन में शताब्दी महोत्सव, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस बीच आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। दोपहर करीब 2:45 समारोह का शुभारंभ होगा। अमित शाह शताब्दी अंक का करेंगे विमोचन। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, घाटों से अतिक्रमण हटाकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। देश भर से संत, विद्वान और गणमान्य लोग होंगे शामिल इस कार्यक्रम में। ऋषिकेश में आज गीता भवन में शताब्दी समारोह का आयोजन होने जा रहा है। बड़ी खबर, अमित शाह का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान जो है वो तैनात यहां पर रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें। हर्ष सैनी संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हर्ष, आज अमित शाह जो हैं हरिद्वार ऋषिकेश दौरे पर आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर रहने वाले हैं? सुरक्षा के बंदोबस्त किस तरीके से किए गए हैं? जी बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं, देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह का आज 3 बजे का कार्यक्रम है। ऋषिकेश में जो गीता भवन है, सर्वाश्रम है ऋषिकेश में, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका कल्याण के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह में शामिल होंगे और उस पत्रिका का लोकार्पण करेंगे। गृह मंत्री के इस दौरे को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के कल हरिद्वार में कई बड़े कार्यक्रम रहने वाले हैं। सुबह 10 बजे गृह मंत्री अमित शाह पतंजलि योगपीठ के इमरजेंसी क्रिटिकल केयर अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के दौरान उनके साथ विश्व योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहने वाले हैं। इस उद्घाटन कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री अमित शाह शांति कुंज जाएंगे, जहां पर गायत्री परिवार की जो अजय वहां पर ज्योतिषी है, अखंड ज्योति, वहां पर जो द्वार है वहां पर वो दर्शन करेंगे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह बैरागी कैंप जाएंगे। बैरागी कैंप में गायत्री परिवार के द्वारा शताब्दी समारोह रखा गया है। इस शताब्दी समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। तो ये 3 जो बड़े प्रमुख कार्यक्रम है वो कल के हैं। वहीं अगर आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो आज ऋषिकेश में उनका ये कार्यक्रम होना है। गीता प्रेस के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। वहीं सुरक्षा की अगर बात की जाए तो प्रदेश से लेकर जिले स्तर तक की सुरक्षा, गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में यहाँ पर सभी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं।
इंटेलिजेंस जो डीजी है, एडीजी है लॉ एंड ऑर्डर के, और साथ ही आईजी लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम जो अधिकारी है वो कल ही यहाँ पर हरिद्वार पहुंचे थे। रोशनाबाद पुलिस लाइन में वीवीआईपी मोमेंट को देखते हुए यहाँ पर पुलिस ब्रीफिंग भी रखी गई थी, जिसमें तैनात जो पुलिस अधिकारी होंगे, जो पुलिस अफसर होंगे, उन सभी को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक सुरक्षा में ना हो पाए और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पूरी व्यवस्था रखी जाए। वहीं अगर बात करें एजेंसियों की, तो इंटेलिजेंस एजेंसियां तमाम जो एलआईयू है, एटीएस है, पीएससी है, और जो तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बम निरोधक जो दस्ता है, ये जल पुलिस है, साथ ही अग्नि जो फायर ब्रिगेड्स की जो गाड़ियां हैं, उनको तमाम जो ये पूरी मशीनरी है, इन सभी को एक्टिव रखा गया है। किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई भी चूक यहाँ पर ना हो, इसको लेकर पूरा प्रशासन लगातार लगा हुआ है। हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने भी स्पष्ट किया है कि वीआईपी मोमेंट के होने के चलते जो सड़कें हैं, जो तय जो राजमार्ग हैं, उन पर ही वाहन जाएंगे, अन्यथा किसी भी तरह के यहाँ पर पूर्ण जो बड़े जो वाहन है, भारी वाहन है, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। गृह मंत्री की सुरक्षा को देखते हुए पूरी व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ पर कर दी गई है। वही आला जो अफसर है वो लगातार इस पूरी निगरानी में लगे हुए हैं। अब देखना होगा गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ आते हैं तो किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं हरिद्वार में कितनी बड़ी, क्योंकि चाहे रहे जब देश के गृह मंत्री हरिद्वार आएंगे तो हरिद्वार पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी मानी जा रही है। अच्छा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण वैसे तो है, क्योंकि कार्यक्रम पहले से ही यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह बना हुआ है, क्योंकि अमित शाह का आना कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम हमेशा से करता है। एक चाणक्य जो है बीजेपी के वो कहे जाते हैं, और जब भी वो अपना संबोधन देते हैं कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा जो है वो हमेशा से भर के जाते हैं। फिलहाल कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा समेत पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरन, जो बड़े जो दिग्गज हैं हरिद्वार जिले के, जो स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी की तो जिला की जो बॉडी में काम करने वाले लोग हैं, वो बहुत उत्साहित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में उत्साह है। वो देश के गृह मंत्री को देखना चाहते हैं, उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं। तो ये जो उत्साह एक होता है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी के लिए चाणक्य की भूमिका में हमेशा देखा गया है। देश की सियासी फिजाओं की अगर बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो परचम उन्होंने लहराया है पूरे देश में ही लगभग, और जब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, गृह मंत्री हुआ करते थे, तो लगातार इस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के दौरान उन्हें किस प्रकार से बीजेपी को फैलाया है पूरे देश में, तो तमाम जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं उनसे प्रभाव लेते हैं और कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित भी होते हैं। तो हरिद्वार में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यही उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें भी गृह मंत्री अमित शाह से एक बार मिलने का मौका मिले। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया है। वहीं क्योंकि लगातार संस्थाओं के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो इसमें देखना होगा किस तरह की भीड़ काफी रहने वाली है। तो कार्यकर्ताओं को किस प्रकार गृह मंत्री तक वहां पर जो मिलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उत्साह पूरा यहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। हर्ष, नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले पुलिस अलर्ट मोड पर है। मंगलवार देर रात हरिद्वार पुलिस ने हल्द्वानी से हरिद्वार आ रही महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी को चिड़ियापुर बॉर्डर पर रोक लिया। काफी घंटों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगाकर ज्योति रौतेला को रोक के रखा, जिसके बाद वहां कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता भी जमा हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दरअसल ज्योति रौतेला आपको बता दें कि ने रुद्रपुर में किसान की आत्महत्या और गिरधारी लाल साहू के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर ज्ञापन देने की बात कही थी। पुलिस की कार्रवाई को कांग्रेस ने मनमानी बताया। ज्योति रौतेला जी को चिड़ियापुर के पास ये लाहड़पुर जो पुलिस चेक पोस्ट है, जो कोट द्वार से नहर आती है इसकी पटड़ी पे, यहाँ रोका हुआ है 9 बजे से। तो सब लोग कांग्रेस के साथी यहाँ पहुंचे हैं और हम लोगों ने यहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ मौजूद है उनसे पूछा कि भाई किस कारण से आप लोगों ने रोका है, क्या कोई FIR दर्ज हुई है या कुछ हुई है। तो कोई भी अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है और पिछले 2 घंटे से 2.5 घंटे से इनको यहाँ रोका हुआ है और कांग्रेस के लोग सब आगे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि इनको कहिए कि लिख के हमें देंगे कि
हम कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो ये जो बड़ा निंदनीय है और पूरा कांग्रेस के साथी खड़े हैं। अभी हमारी प्रदेश अध्यक्ष और उनकी हमारे यहाँ की उत्तराखंड की जो कांग्रेस की सह प्रभारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है इनको। हरिद्वार में इनका होटल बुक है। कल इनकी मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन थे, गंगा आरती थी, इनको रोक रखा है। जबकि अमित शाह जी आ रहे हैं और हम लोगों ने सिर्फ एक ज्ञापन देने की बात करी कि हमको एक ज्ञापन देना है अमित शाह जी को, क्योंकि हमारे प्रदेश में जिस तरीके से आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सुखवंत जी ने, एक किसान थे, उन्होंने आत्महत्या करी। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाए कि पुलिस प्रताड़ना से उन्होंने आत्महत्या करने के लिए वो मजबूर हुए। और उसके बाद जिस तरीके से उस पर पूरा जो नीचे के जो अधिकारी थे उनको तो ट्रांसफ़र किया, निलंबित करा, लेकिन जो एसएसपी पे उन्होंने सवाल उठाया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी पूरी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोयल जी के नेतृत्व में सारे लोग डीजीपी से भी मिले थे, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, गिरधारी लाल साहू जो रेखा आर्य के पति, उन्होंने 25,000 में 20,000 में महिलाओं के व्यापारीकरण की बात करी थी कि बिहार में 20-25,000 में महिलाएं मिल जाएंगी, और उस पर एफआईआर हम लोग नहीं करवा पाए थे। ये 2 सवालों को लेके हम लोग ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ। और अभी परसों अमित शाह जी कल शाम को आ रहे हैं, परसों इस पर कुछ होता है, लेकिन आज 9 बजे से लेके हमको अभी तक बिठाया हुआ है। तो ये अफसोस की बात है इस प्रदेश के लिए। इस प्रदेश में आज महिलाओं के ऊपर इस तरीके से अत्याचार हो रहा है। पुलिस प्रशासन जिनको हमारा रक्षक होना चाहिए वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। इस बीच आ रही है उत्तराखंड को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात। उत्तराखंड को राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना, केंद्र ने राज्य को प्रदान किए 759 करोड़ रुपए का तोहफा। बड़ी खबर, बुनियादी ढांचों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये जो राशि वो जारी की गई। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। बड़ी खबर, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में विकास को गति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना, ये बड़ी खबर। और उत्तराखंड को केंद्र ने राज्य को प्रदान किया 759 करोड़ रुपए का तोहफा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ये बड़ी पहल जो है वो केंद्र की तरफ से उत्तराखंड को मिली है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का 1 साल हुआ पूरा। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। 27 जनवरी को प्रदेश भर में मनाया जाएगा यूसीसी दिवस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जानकारी आपको दे दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होंगे बतौर मुख्य अतिथि। उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान जो है वो किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। समानता और न्याय का संदेश देगा ये कार्यक्रम। सामाजिक समरसता पर रहेगा खास फोकस। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का 1 साल पूरा हो रहा है। 27 जनवरी को प्रदेश भर में मनाया जाएगा यूसीसी दिवस। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का 1 साल पूरा। बड़ी खबर, 27 जनवरी को प्रदेश भर में यूसीसी दिवस जो है वो मनाया जाएगा। देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो यूसीसी लागू किए हुए 1 साल जो है वो पूरा होने जा रहा है, और इसी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन, यूसीसी को ऐतिहासिक पहल बताकर जागरूकता अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो 27 जनवरी को प्रदेश भर में मनाया जाएगा यूसीसी दिवस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का ये आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्कृष्ट कार्य करने वालों का होगा सम्मान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। समानता और न्याय का संदेश देगा कार्यक्रम। तो सामाजिक समरसता पर विशेष तौर पर खास फोकस जो है वो यहाँ पर रहेगा। यूसीसी को ऐतिहासिक पहल बताकर जागरूकता अभियान। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का 1 साल पूरा हो रहा है। 27 जनवरी को प्रदेश भर में मनाया जाएगा यूसीसी दिवस। अरुण सैनी संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का 1 साल पूरा होने जा रहा है, विशेष तौर पर क्या कुछ कार्यक्रमों के आयोजन जो है वो होने जा रहे हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? जी अंजलि, बिल्कुल। देखिए, यूसीसी को लागू हुए प्रदेश में 1 साल का समय जो है वो पूरा हो गया है, और ऐसे में
27 जनवरी को जो है यूसीसी प्रदेश में लागू हुआ था, जिसके बाद अब 27 जनवरी को प्रदेश सरकार के द्वारा यूसीसी के लागू होने के 1 साल पूरे होने पर यूसीसी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान कई कार्यक्रम जो है वो प्रदेश में होंगे, जिसमें कि लोगों को यूसीसी के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसी के साथ ही जो भी इसकी उपलब्धियां रही हैं और जो भी, चाहे वो विवाह पंजीकरण हो, कितने विवाह के पंजीकरण हुए हैं, किस तरीके से, और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि वो भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आने वाले समय में इसकी क्या कुछ उपलब्धि रही है, अब तक क्या इसका पूरा डेटा रहा है, 1 साल में यूसीसी से क्या कुछ बदलाव हुए, किस तरीके के डॉक्यूमेंट जो है वो हुए हैं, तो ये तमाम जानकारियां लोगों के साथ साझा भी की जाएगी और आने वाले समय में यूसीसी को लेकर के जिस तरीके से, चाहे वो विवाह पंजीकरण हो या अन्य जो फैसले हैं उनमें क्या कुछ, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के हो तो उसमें क्या कितनी कार्रवाई हुई है, तो ये तमाम जानकारी लोगों के साथ साझा भी की जाएंगी और आने वाले समय में भी क्या कुछ बदलाव इसमें और भी होंगे उसको लेकर के भी तमाम जानकारी जो है लोगों के साथ साझा की जाएगी। तो इस तरीके से यूसीसी लागू होने के 1 साल पूरे होने पर तमाम कार्यक्रम प्रदेश भर में जो है वो चलाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सैनी तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें, चारधाम यात्रा के लिए लागू की गई नई व्यवस्थाएं, जी हां, हेलीकॉप्टर सेवाओं की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यूसीएडीए को नई जो इनकी योजना है, सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। डीजीसीए निर्देशों के बाद बदला गया ऑपरेशन मॉडल। बता दें, 2025 की घटनाओं से सबक लिया गया है, सख्त मानक लागू किए गए। हेलीकॉप्टर बुकिंग में अब नहीं होगी प्रतिस्पर्धा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए नई एसओपी तैयार की गई है। 2025 में सुरक्षा कारणों से सेवाएं थी स्थगित। 2026 में नई व्यवस्था के साथ इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। चारधाम यात्रा को लेकर जो हवाई सेवा है उसमें फिलहाल अब सख्ती यहां पर रहेगी। जाहिर तौर पर जो 2025 में घटनाएं घटी हैं उससे सबक लेते हुए फिलहाल ये नया फैसला लिया गया। हेलीकॉप्टर सेवाओं की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बता दें आपको, यूसीएडीए की नई योजना, सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। डीजीसीए निर्देशों के बाद बदला गया ऑपरेशन मॉडल। 2025 की घटनाओं से सबक, सख्त मानक लागू किए गए हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग में अब प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। बता दें आपको कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए नई एसओपी तैयार की गई है। 2025 में सुरक्षा कारणों से सेवाएं स्थगित थी। यशराज आनंद संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और जो हवाई सेवाएं हैं उसको लेकर ही नई गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि 2025 में हमने देखा कितनी घटनाएं हुई थी कुछ सख्तियों के चलते, लेकिन अब डीजीसीए द्वारा जो ऑपरेशन मॉडल है उसमें बदलाव किया गया है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस बार की चारधाम यात्रा को और भी भव्य और सुंदर बनाने के लिए लगातार तैयारियां शुरू की गई है। वहीं यदि बात की जाए तो चारधाम यात्रा के दौरान कई ऐसे यात्री होते हैं जो परेशान हो जाते हैं, यानी कि वो चारधाम की खड़ी चढ़ाई, खास करके केदारनाथ की खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। उन्हीं की सुविधा को देखते हुए लगातार कई व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें से सबसे बड़ी व्यवस्था जो होती है और सबसे कम समय में लगने वाली व्यवस्था वो हेलीकॉप्टर की सेवा है। वहीं हेलीकॉप्टर की सेवा में पिछले बार भी देखा गया था कि कुछ घटनाएं सामने आई थी, लेकिन इस बार जो है एसओपी लागू किया गया है। यूसीएडीए यूकाडा के द्वारा एक एसओपी भी जारी किया गया है, जिसमें हेलीकॉप्टर को लेकर के तमाम तरीके की रणनीति अपनाई गई है। वहीं यदि बात करें कि 2026 चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए यूसीएडीए की तैयारियां जोरों पर है और वहीं 2026 चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए नई योजनाएं भी बनाई गई है और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी है इसमें। और वहीं डीजीसीए के निर्देशों के बाद से ही यूसीएडीए की नई पहल शुरू हो गई है, जिसमें 2025 में जो हेलीकॉप्टर की दुर्घटना सामने आई थी उसके बाद यूकाडा की सख्त तैयारी हो गई और सुरक्षा मानकों पर भी खरा उतरने का पालन किया गया है और साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुरक्षा मानकों का पूरी तरीके से पालन किया जाए। वहीं यदि बात करें तो चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर बुकिंग में भी अब प्रतिस्पर्धा नहीं की जाएगी, यानी यूकाडा की एक नई योजना का ऐलान किया गया है जिसमें प्रतिस्पर्धा नहीं की जाने की बात कही गई है। वहीं सुरक्षा कारणों से भी आज 2025 में बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर उत्तराखंड में वाहन चालकों के लिए टोल प्लाजा से गुजरना अब और सख्त हो गया है। हरिद्वार जिले के दरअसल बहादुराबाद और भगवानपुर टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक ई चालान सिस्टम लागू कर दिया गया है। इस व्यवस्था के तहत हाई रेजोल्यूशन कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट्स स्कैन कर दस्तावेजों की जांच करेंगे। बिना वैध कागजात के टोल पार करने पर सीधा ऑनलाइन चालान कटेगा और परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से सभी दस्तावेज अपडेट रखने की अपील की है। विभाग द्वारा 60 टोल प्लाजा पे ई डिटेक्शन प्रणाली प्रारंभ की गई है। इसमें हरिद्वार जिले में बहादुराबाद टोल प्लाजा और भगवानपुर टोल प्लाजा पर यह प्रणाली जारी रहेगी। इसके अंतर्गत जो भी वाहन फर्स्ट फेज में जो भी वाहन जिनके फिटनेस परमिट और इंश्योरेंस इनकम्प्लीट है उनके चालान किए जाएंगे। अपने आप ही गाड़ियों के वाहन में से वो लोग डेटा उठा लेंगे और जिसकी फिटनेस खत्म होगी या जिसका परमिट खत्म होगा या इंश्योरेंस नहीं होगा उनके चालान उनके पास पहुंच जाएंगे ऑनलाइन माध्यम से। सेकेंड फेज में पॉल्यूशन और टैक्स को भी ई डिटेक्शन प्रणाली में शामिल कर लिया जाएगा। उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी स्थित स्वराज भवन कांग्रेस कार्यालय में उत्तराखंड महिला कांग्रेस के तत्वाधान में कुमाऊं मंडल महिला कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और अपराधों को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। महिला कांग्रेस नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर संगठन को मजबूत करने और महिलाओं के मुद्दों को लेकर जन आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। नेताओं ने कहा कि ये लड़ाई हर बेटी और महिला की सुरक्षा के लिए है और चुनाव में जनता सरकार को जवाब देगी। और आज हम लोग पूरी जो कार्यकारिणी 2 बैठकें हम लोगों ने लगाई, एक कुमाऊं मंडल में लगाई, एक गढ़वाल मंडल में लगाई, क्योंकि जो धारचूला रानीखेत अल्मोड़ा की महिलाएं उनके लिए बार बार हमारे देहरादून आना पॉसिबल नहीं था, तो हमने 2 मीटिंगें रखी है। इसमें हम लोग आने वाले वक्त में महिला कांग्रेस की क्या भागीदारी होगी उसको सुनिश्चित करने के लिए आज एक लंबा हमारे लोगों की चर्चा होगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर बूथ में कम से कम 10 महिलाओं को महिला कांग्रेस के साथ जोड़ें और वो लोग अपने अपने बूथों में जाके सक्रिय रूप से जो कांग्रेस की उपलब्धियां हैं और जो भाजपा के फेलियर्स हैं उन लोगों को बताएं। देखिए, उत्तराखंड राज्य को बनाने में महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उनके त्याग बलिदानों, उनकी तपस्या से ही मैं कहूंगा राज्य आंदोलन को कार्य जो हमारे थे उनकी तपस्या से ही राज्य बना। और आज जो हाल है महिलाओं का इस प्रदेश में किसी से छुपा नहीं। अवश्य महिला कांग्रेस के हमारी आदरणीय प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव सुनीता गावड़े जी आई, उनका स्वागत करता हूँ। ज्योति रौतेला जी हमारी छोटी बहन लगातार संघर्षशील है। उधर आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी के अनुसार यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए वाहनों की पर्याप्त उपलब्धता, नए चेक पोस्टों की व्यवस्था और कड़ी निगरानी पर काम किया जा रहा है। विभाग का लक्ष्य है श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित परिवहन सुविधा मिल सके। चारधाम यात्रा में परिवहन विभाग का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। उसी के आलोक में हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी हमारा मेन है कि गाड़ियों की उपलब्धता पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ चेक पोस्टों का स्थापना की जाती है जिसमें गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, उनके डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाते हैं। उसके अलावा कार्मिकों की व्यवस्था भी, हमें इसमें अधिक संख्या में अपने मैन पावर लगाने होते हैं, अपने स्टाफ को लगाना होता है। तो चारधाम की तैयारियों में गढ़वाल मंडल विकास निगम की भूमिका काफी अहम बनी हुई है। यात्रियों को बेहद सुविधाएं देने के उद्देश्य से जीएमवीएन द्वारा गेस्ट हाउसों और रेस्ट हाउसों की मरम्मत एवं सुधार कार्य तेजी से किया जा रहा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है चारधाम यात्रा में, और जो भी हमारे गेस्ट हाउसेज हैं उसमें लास्ट ईयर रिपेयर वर्क कराए गए थे। इस बार भी हमने अपने जीएम को और अपनी टीम को निर्देशित किया है कि जो गेस्ट हाउस रह गए थे या पिछली बार जो आपदा में अगर कहीं कोई नुकसान हुआ है और इमीडिएटली जो हमें ठीक करना है उसके प्रपोजल हमें दे दीजिए ताकि समय रहते हम लोग उसको ठीक कर लें। इस संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी अभी हाल में बैठक ली गई थी और उस बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि हम हो चला एक छोटा सा ब्रेक।